आज की व्यस्तता भरी दिनचर्या में फिर से हम थोड़ा सा अपने प्यारे बिहार के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये व्यस्तता तो कभी कम होगी नहीं। इसलिए हम इस सभी व्यस्तता के बीच में भी थोड़ा सा अपने एजुकेशन पे वर्क कर लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमारा गोल तो यही है कि हमें सक्सेस पाना है। सक्सेस पाने के लिए हमें हर रोज़ छोटे छोटे इफ़र्ट्स करने होंगे, क्योंकि देखिए तो विवेकानंद का कथन है कि एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिज़ी बट नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेज़ी। यानी कि जब आप व्यस्त होते हो तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हो तो कुछ भी आसान नहीं होता। इसलिए हम व्यस्त नहीं भी रहें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम व्यस्त हो जाए। इसी व्यस्तता भरी शेड्यूल्ड में हम समझते हैं अपने बिहार को। बिहार की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना इसकी राजधानी पटना है, और इसका स्थापना जो है ना जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो 1541 में की गई थी। ठीक है, इनका जो टेन्योर था शेरशाह सूरी का वो 1540 से 45 ईस्वी के बीच में था। ठीक है, तो वही देखें तो इसकी जो अभी हाल फिलहाल में जो इससे जो झारखंड जो अलग हुआ है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से झारखंड अलग हुआ, और ये कम्प्लीटली अब बिहार एक स्टेट के रूप में सामने आया है न्यू फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, यहाँ देखें तो बिहार में प्रमंडल 9 प्रमंडल है। ठीक है, जो हम देखेंगे बिहार में जो अलग अलग किस किस एरिया में कितने, किस प्रमंडल में कितने जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो और वहीं प्रखंड की बात करें तो 101 प्रखंड है, इसमें 38 जिला और 534 पंचायत हैं। ठीक है, तो अब हम प्रखंड को देखते हैं कि बिहार में जो 9 प्रमंडल है उसके अंतर्गत कितने प्रखंड हैं, वो सब कितने ज़िले हैं वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम तिरहुत से। ठीक है, कितने प्रमंडल देखते हैं कि 9 है, तो वो किस किस एरिया में है। तो ऊपर देखते हैं तिरहुत है, दरभंगा है, कोशी और पूर्णिया 4 प्रमंडल ऊपर है, और नीचे आपको 5 प्रमंडल आ जाएंगे। इधर एक सारण भी है नॉर्थ में ही, और नीचे आ गया पटना प्रमंडल हो गया, मगध, मुंगेर, भागलपुर, ये सभी। तो यानी कि 5 ऊपर हो गए नॉर्थ में और 4 प्रमंडल नीचे हो गए। ठीक है, इस 9 प्रमंडल में हम देखेंगे कि तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं। तो तिरहुत में जो 5 ज़िले हैं। ठीक है, और दरभंगा में 3, कोशी में 3, सारण में भी 3 है, पूर्णिया में 4 ज़िले हैं। ठीक है, और वही देखें तो पटना में 6 ज़िले आते हैं, और मगध में भी 6 हैं, मुंगेर में 6, भागलपुर में 2। इस तरह से हम कुल 38 ज़िले जो है ना इस 9 प्रमंडल के अंदर में आ गए। तो हम इसका भी देख लेंगे थोड़ा सा ब्रीफली कि तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से आ गए। तो इधर देखेंगे तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, यहाँ पे सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और वैशाली, ये सभी 5 जो है ना जो ज़िला है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स ये इसमें तिरहुत प्रमंडल में आ गए। वही देखिए दरभंगा में कहें तो ये है मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, ये तीनों इस एरिया में आ गए। आपको ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आ गए। वही कोशी में देखें तो कोशी के अंतर्गत भी तीन डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो वो है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, वो भी इस एरिया में आ गए। वहीं देखें तो ये पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं, तो वो है 4 है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे आ गया कि सबसे जो कहें आपको वेस्ट में सबसे पश्चिमी ज़िला जो है ना सबसे कॉर्नर पे ये आ गया पूर्णिया, किशनगंज हो गया, किशनगंज, अररिया यहाँ पे आ गया, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, इस तरह से ये 4 जो है ना पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आ गए। कौन कौन सा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये सभी आ गए आपको पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। वहीं यहाँ नीचे देखें तो भागलपुर प्रमंडल एक आ गया। तो उसमें सबसे कम कहें तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि सबसे कम डिस्ट्रिक्ट जो है ना किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो वो है आपको भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो आ गया। आपको भागलपुर और बांका 2 ही इसमें प्रमंडल है सबसे कम, और सबसे अधिक कहें ना तो वो 3 है, पटना, मुंगेर और बेगूसराय। इन तीनों में जो है ना आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं।
तो याद रखना है मुंगेर, पटना और मगध। तो मुंगेर में देखिए तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मुंगेर में है कि खगड़िया है, यहाँ पे बेगूसराय, लखीसराय, आपको शेखपुरा और जमुई, ये सभी जो है ना 6 प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आ गए। वही देखिए तो मगध में क्या है, तो मगध में 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स है आपको देखिए औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, सबसे सदर्न मोस्ट हो गया गया, उसके बाद नवादा हो गया, अरवल हो गया और जहानाबाद। ठीक है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स मगध प्रमंडल के अंतर्गत आ गए। अब देखते हैं लास्टली पटना, जो हमारी राजधानी है बिहार की। तो इसमें कितने प्रमंडल थे, इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट्स बोलना चाहिए तो प्रमंडल बोल रही हूँ। 6 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। ठीक है, तो इसमें आ गए आपको देखिए तो सदर्न मोस्ट में आ गए आपको कैमूर, बक्सर, रोहतास और एक आ गया पटना तो है ही, और नवादा और भोजपुर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ना पटना प्रमंडल के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार से कुल 38 जिले जो है ना ये आपको 9 प्रमंडल के अंतर्गत आ गए। सॉरी, एक लास्टली था सारण प्रमंडल जो छूट गया था। तो इसमें देखिए तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी है, जो कि गोपालगंज, सिवान और सारण, ये है आपको सारण प्रमंडल के अंतर्गत। इस तरह से ये कुल 38 ज़िले हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी जो बिहार की बाउंड्रीज़ के साथ जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और पूर्व के साथ जो कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, कितनी बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे उत्तर में है नेपाल है ना, उससे 7 राज्य जो हमारे 7 जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं बिहार के। जो उत्तर में नेपाल, एक इंटरनेशनल जो है बाउंड्री है वो बिहार के साथ लगती है, वो नेपाल है। ठीक है, और देखिए ईस्ट में देखिए तो वेस्ट बंगाल है, उससे 3 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की लगते हैं। वही देखिए तो साउथ में झारखंड हो गया डिस्ट्रिक्ट, झारखंड जिला हो झारखंड स्टेट हो गया जो कि इससे जो है ना 8 जो हमारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। वही देखिए तो वेस्ट में यूपी लगता है, ठीक है, बिहार से, जिसके अंतर्गत 8 जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लगते हैं। इस तरह हमारे बिहार की जो बाउंड्रीज़ है उससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स किस स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो हम देखते हैं। तो नेपाल के साथ जो है ना हमारी बिहार की बाउंड्री लगती है, उसकी हमारे बिहार से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से टच करते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, जो मधेपुरा, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिहार के टच करते हैं आपको नेपाल से। ठीक है, वही देखिए तो वेस्ट बंगाल से हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। वो है आपको किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों वेस्ट बंगाल से टच करते हैं। अब आते हैं हम झारखंड में, जिससे कि 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे बिहार के टच करते हैं। वो है आपको भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास और आपको कटिहार, ये सब आपको 8 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए वो हमारे बिहार से। और यूपी से देखें तो वो भी 8 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच करते हैं, जैसे कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण, ये भी हो गया आपको हमारे यूपी से टच करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस तरह से देखिए तो बिहार का जो भौगोलिक संरचना है वो हमने ब्रीफली देखा। वही देखिए तो पटना जो है राजधानी, उससे हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो वो पटना से देखिए तो ये क्वेश्चंस बीपीएससी में भी आए हुए हैं कि पटना ज़िले से जो राजधानी है उससे कितने ज़िले हमारे लगते हैं, तो वो 9 ज़िले लगते हैं। सॉरी, हमने हर जगह राज्य लिखा हुआ है, ये हैंग ओवर हो गया होगा माइंड मेरा, लग रहा है जहाँ तक मैंने हर जगह स्टेट जो हमने हर जगह लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट की जगह पे राज्य हमने हर जगह लिखा है, तो बिग पार्डन इसके लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये मिस्टेक्स कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी चलता है। तो पटना कहे तो वो 9 डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं। ठीक है, तो है आपको सारण, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और समस्तीपुर, ये सभी जो 9 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो पटना से लगते हैं। ठीक है, अब
अब देखिए तो अभी फ़िलहाल जो है कि जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें बिहार से आपको मतलब कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, बिहार के कितने जो किस किस पार्टी ने मतलब कि कितने सीट्स लिए और किसने बिहार में कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, नोटा कितने आए, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी राजनीतिक परिचय में जो यहाँ की जो बिहार की जो है जो वो द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद ऐसे 6 स्टेट्स में जो है ना कि द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें बिहार भी एक है। तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों मतलब कि ये व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम देखें तो इस बार जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारे जो बिहार से कौन से जो मैक्सिमम वोटों से जीत किन्हें हासिल हुई, ये सब भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि विधानसभा में कितने सीट्स हैं, विधानसभा में कितने सीट्स है वो हम देखते हैं। तो 243 सीट है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। वही देखिए तो विधान परिषद की कितनी सीट्स है बिहार में, तो वो 75 है। और लोकसभा की सीट्स कितनी है, जो अभी इलेक्शन जो 19 अप्रैल को घोषणा हुई थी, 1 जून को मतलब 1 जून तक इलेक्शन चला था, 7th फेज़ में हुआ था और 4 जून को रिजल्ट आया था। तो लोकसभा की सीट्स कितनी है यहाँ पे, तो 40 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट देखिए तो 16 है, ठीक है। वहीं देखिए तो विधान परिषद में जो है ना जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट रिजर्व है वो कितने हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बीपीएससी में। लगभग जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ वो सभी बीपीएससी में किसी ने बिहार के किसी भी न किसी एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो हम विधान परिषद की बात करें तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट रिजर्व है वो कितने हैं, तो वो 38 है, ठीक है। और वहीं लोकसभा में जो सीट्स का रिजर्वेशन है जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो अनुसूचित जाति के लिए कहें तो वो है 6 सीट्स रिजर्व है। वहीं देखिए तो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है ना विधान जो परिषद में सीट है, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सीट्स क्या है विधान परिषद में वो कितने हैं, तो वो 2 सीट्स हैं, ठीक है। वहीं देखिए इस बार की लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो वो जो 19 अप्रैल को ये 66 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि विधानसभा का इलेक्शंस हुए थे 2020 में, उसमें कब घोषणा हुई थी। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हमें हम ये डिस्कस लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन शायद ना आए, नहीं ये सब भी पूछ लेते हैं, तो हम इसे ब्रीफली जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो देखते हैं कि ये कब घोषणा हुआ था जो लोकसभा इलेक्शंस का बिहार में तो वो 19 अप्रैल को ये घोषणा हुआ था, जो कि 1 जून तक 7th फेज़ का इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। और 4 जून को रिजल्ट आया था इसका लोकसभा इलेक्शंस का। तो जो कि 40 सीट है इस पे इलेक्शन हुए थे, 7 फेज़ में हुए थे, ठीक है। तो वहीं देखिए वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो है आपको 56.62% आपको आया है वो जो बिहार में वोटिंग्स हुए हैं, ठीक है। और नोटा कहे तो मैक्सिमम नोटा आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं जो कि 2.08% है, ठीक है। और मैक्सिमम वोटों से जीत की बात करें तो वो है जीते हैं राजभूषण चौधरी जो मुजफ्फरपुर से हैं। उन्होंने 2.35 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। वही देखिए तो ये भी बीजेपी के कैंडिडेट ही थे जो राजीव प्रताप रूडी, इन्हें ये सबसे कम जो है ना मतों से जो ये सबसे कम मार्जिन से ये जीत हासिल की है। ये सारण से थे और 3.5 हज़ार वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। इसी प्रकार देखें तो लोकसभा में जो है ना कितने वुमेंस जो सांसद बनी हैं, तो वो देखिए तो 5 वुमेंस सांसद बनी हैं इस लोकसभा में, ठीक है। तो पहला देखिए तो 2 जो लेडीज़ बनी है सांसद वो है जो लोजपा से है, एक वैशाली से और समस्तीपुर से है, ठीक है। एक वीणा देवी है जो कि वैशाली से बिलोंग करती है, और संभवी चौधरी ये समस्तीपुर से बिलोंग करती है। ये दोनों लोजपा से की कैंडिडेट थी। और नेक्स्ट देखिए तो विजय लक्ष्मी देवी ये थी सिवान से थी, जेडीयू की कैंडिडेट थी। वहीं लवली आनंद जो शिवहर जो विधानसभा क्षेत्र से थी, तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र से थी, तो वो जेडीयू से अपना वो जीत हासिल की है। वही मीसा भारती आरजेडी से, ये पाटलिपुत्र से थी, ठीक है। इस तरह से 5 वीमेंस जो सांसद बनी है ये इस लोकसभा इलेक्शंस में। वही देखें तो
अब वही मोदी कैबिनेट 3.0 की बात करें तो उसमें बिहार से कितने मंत्री बने हैं, तो 8 मंत्री बने हैं, जिसमें कि चिराग पासवान बने हैं, गिरिराज सिंह, जीतनराम मांझी और राजीव रंजन सिंह, ये चारों जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मोदी कैबिनेट के 3.0। स्टेट मिनिस्टर्स में देखिए तो रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे, ये स्टेट मिनिस्टर्स बने हैं। इस तरह से 8 मंत्री जो है ना मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल हुए हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि विकसित बिहार की जो 7 निश्चय 2015 में सीएम नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा पत्र लाया गया था कि विकसित बिहार के लिए जो है ना 7 निश्चय, जो कि 7 इम्पोर्टेंट जो है ना ये लक्ष्य रखे गए थे, जिसे हम 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये विकसित बिहार के 7 निश्चय जो इसे कहते हैं, इसमें क्या है, और अभी जो फिलहाल चल रहा है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय 2.0 चल रहा है, जिसका टेन्योर है 2020 से 2025। इसमें कुछ 7 लक्ष्य रखे गए हैं जिसको हमें 2025 तक पूरा कर लेना है। इसमें भी 7 लक्ष्य थे, तो इसमें से कुछ पूरे हुए, कुछ अभी नहीं पूरे हुए हैं, कुछ समय से पहले पूरे हो गए। तो ये सब का टोटली 2025 तक टेन्योर है कि इसे पूरा करना है, इन सभी लक्ष्य के। इसके भी जो सब एम्स है, इस जो इतने लक्ष्य है उसके भी अंदर भी उपलक्ष्य सब भी है। तो पहला देखते हैं इसमें क्या है कि ये फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है किसी भी बिहार के एग्जाम्स में। तो इसमें है कि पहला क्या था कि 1.0 में 7 निश्चय में था कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार था, हर घर नल का जल था, लक्ष्य था, आर्थिक हल युवाओं को बल था, हर घर बिजली थी, हर घर पक्की गली नालियाँ थी, शौचालय निर्माण घर का सम्मान था, अवसर पढ़े आगे बढ़े था। ठीक है, और वही देखिए इसमें बजट का एलोकेशन था 2.7 लाख करोड़ था। ठीक है, इसमें कुछ लक्ष्य पूरे हुए और कुछ लक्ष्य अभी बाकी है जो कि इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें पहला है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला दूसरा है। ठीक है, तीसरा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये 5th है। और ये है कि सुलभ संपर्कता, और नेक्स्ट है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, ये 7वां लक्ष्य है। तो इस सभी लक्ष्य को ये दोनों जो है ना विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना है, जिसमें जो कि 2 फेजेज में आए थे, 2015 से 20 और 2020 से 25। इन सभी का इसके सभी के अंदर जो बहुत सारे उपलक्ष्य सब है जिसको अचीव करने का जो बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2025 तक रखा गया है। इस तरह हमने ब्रीफली बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देखा जो हमारे किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट था।